प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं उनमें दो विशिष्ट परिवर्तन होने वाले हैं। दो विशिष्ट ग्रह जो अपने क्षेत्र में अत्यंत विशेष प्रभाव देने वाले हैं, महायुति प्रभाव में आने वाले हैं, जिनमें एक नवग्रहों में युवराज बुध है तथा दूसरे सेनापति मंगल है। इन दोनों ग्रहों की महायुति का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। 24 अक्टूबर को बुध अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में इनका प्रवेश होगा। इसी प्रकार से 27 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन भी वृश्चिक राशि में हो जाए। मंगल स्वराशि में होकर अत्यंत बलवान होंगे, यहाँ पर एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होने वाला है। इसी प्रकार से बुध के साथ इनकी युति का प्रभाव कुछ महायोगों का निर्माण करने वाला है, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष प्रभाव देगा। कुछ बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए बुध के राशि परिवर्तन का, मंगल के राशि परिवर्तन का, इनके महायुति प्रभाव का किस प्रकार का प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है, इस महायुति से किन भाव में प्रबलता आएगी, कितना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मकर राशि शनिदेव की राशि है। शनिदेव के साथ बुध का अतिमित्र का भाव है। इसी प्रकार से मंगल मकर राशि के लिए विशेष भाव के स्वामी। मकर राशि मंगल की उच्च राशि भी है, जिसके कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। मकर राशि के लिए मंगल जो है वो आपके सुख भाव के स्वामी तथा आपके लाभेश हैं। बुध यहाँ पर आपके भाग्य भाव के स्वामी तथा षष्ठम भाव के स्वामी। इस प्रकार से दोनों ग्रह अत्यंत विशिष्ट भाव के स्वामी होकर इनका गोचर लाभ भाव में आरंभ होने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंडली का लाभ भाव एकमात्र ऐसा भाव है जहां पर समस्त ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर मंगल स्वराशि में होकर महाबलवान होकर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग में होंगे। बुध यहाँ पर मंगल की राशि में होकर कारक नहीं है, परंतु एकादश भाव यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। नैसर्गिक रूप से बुध और मंगल का मित्रवत भाव नहीं होता है, परंतु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री बनेगी, जिसके कारण समभाव बन जाएगा। जब ग्रहों के बीच में समभाव बन जाता तो वो एक अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। बुध मंगल की राशि में एकादश भाव में होकर जब ये परिवर्तन करके पहुंचेंगे, उसके पश्चात जब मंगल पहुंच जाएंगे तो इस भाव की प्रबलता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अब मंगल का स्वयं का भाव है, स्वयं की राशि है, जिसके कारण इस भाव का प्रभाव कई सौ गुना प्रबल हो जाएगा। अब रुचक नामक राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो आपके शौर्य से, आपके पराक्रम से, आपकी क्षमता से, आपके साहस से, आपकी ऊर्जा के प्रवाह से आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराता है। अब बुध जो बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा देने वाले हैं, आपकी गणनाओं को विशेष बनाने वाले हैं, आपके वाणी का भाव प्रबल करने वाले हैं, तब बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव है। बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं। अब जब इन दोनों विशेष ग्रहों का संयोजन लाभ भाव में होगा, यहाँ पर भाग्येश बुध है तथा लाभेश मंगल है, तो निश्चित रूप से ये जो समायोजन ग्रहों का हो रहा है ये आपके लिए अत्यंत विशेष है। लाभ की मात्रा कई सौ गुना बढ़ने वाली, इसमें कोई संदेह नहीं। लाभ के एक से अधिक मार्ग बन जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जहां पर आपको आशा भी नहीं होगी वहां से भी आपको लाभ होने वाला है। जिन स्थानों पर आपने प्रयत्न किया है, जिस क्षेत्र में आपने प्रयत्न किया है, जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, सभी दिशाओं में आपका प्रयास सफल होने वाला, आपको लाभ निश्चित प्राप्त होगा। अब क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह रहने वाला है और बुध इस ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं, ऊर्जा को सही दिशा में ये उपयोग करा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए
सफलता प्राप्ति का है, आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त कराने का है। आप सही दिशा में जब प्रयत्न करते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं, आपका प्रयत्न पूर्ण रूप से फलीभूत हो जाता है और उसका लाभ पूर्ण रूप से आप प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत थे, काम नहीं बन पा रहा था, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा आप नौकरी कर रहे हैं, नए अवसर चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में जो व्यापारी गण हैं, जो ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं, ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, अब आपका काम बनने वाला है, आपको अच्छे संस्थाओं से ऋण प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से इस समय में आप रोगों से मुक्त रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप अपना संपूर्ण प्रयास सही दिशा में कर पाएंगे। इस समय में धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन की मात्रा में वृद्धि होने वाली है, महाधन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि हो रही है तथा यहाँ पर आपके वाणी की चतुरता से आपको बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं, बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है तथा एक अच्छा समायोजन आपका आपके परिवार के मध्य तथा आपके कार्यक्षेत्र में लोगों के मध्य रहने वाला है। अब यहाँ पर क्योंकि आप कुशाग्र हैं, आप पराक्रमी भी हैं, आपकी गणनाएं अच्छी हैं, आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, आपके अंदर साहस भी है, तो बड़े निर्णय लेने में आपको कठिनाई नहीं हो और बड़े निर्णय आप लेंगे भी, उस पर आप पूर्ण रूप से कार्य भी करने वाले। इसी प्रकार से इस समय में आप पूर्ण रूप से परिश्रमी होने के साथ साथ भाग्य का साथ प्राप्त कर रहे हैं। जब आप भाग्यशाली होते हैं तो आपके अनएक्सपेक्टेड कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे भी कार्य बन जाते हैं जहां पर आपको आशा भी नहीं होती, या जो कार्य बहुत समय से लंबित थे, जिनमें आपने पूर्ण प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई, अब वो कार्य आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से भाग्य साथ में है। भाग्य बलशाली होता तो आपके समस्त क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होती है, धन भी मिलता है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है, आपको सफलता भी मिलती है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वो विस्तार भी लेता है, व्यापार में प्रगति होती है, नए नए अवसर मिलते हैं। आप यदि कला क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर बड़े अवसरों की प्राप्ति से अच्छा धन लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं। तो संपूर्ण रूप से एक अच्छा समय। अब यहाँ पर आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। जो विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में उनका मन लगेगा, आपका मनोबल अच्छा रहेगा। जब आप पूर्ण मनोबल के साथ अपने पढ़ाई के क्षेत्र में लगे रहते हैं तो परिणाम भी अच्छा प्राप्त होता है। तो परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर संतान सुख आपको प्राप्त होने वाला है, एक अच्छी संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस समय आपके अंदर विवेक भी जागृत रहेगा, आपका मनोबल भी अच्छा रहेगा, आपका बुद्धि बल भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप किसी भी क्षेत्र में हो वहाँ पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ ये संयोजन बुध और मंगल का आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। जीवन साथी के साथ भी यहाँ पर अच्छा सामंजस्य रहने वाला है, साझेदारी में काम में सफलता मिलेगी, कहीं किसी प्रकार से कोई बड़ा दुर्योग नहीं। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, ओम गंगणपतये नमः का जप करना चाहिए तथा संकरनाशन गणेशोत्तम का पाठ करें तो श्रेष्ठ लाभ मिलता है। इसी प्रकार से प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का 5 बार पाठ कर लें तो श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होंगे। ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।